स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 जब देखोगे मेरा वीडियो तो वो डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड है। टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 6 यानी एपिसोड नंबर 3, 4, 5, 6 उसमें हमने ये बताया है कि सॉलिड को कैसे बनाया जाता है। जैसे सॉलिड को बनाने के लिए यूनिट सेल आया, यूनिट सेल कितने टाइप्स के होंगे, एटम कहाँ अरेंज होगा, कैसे क्लोज पैकिंग होगा, क्लोज पैकिंग के दौरान कितना पार्ट वैकेंट रहेगा, वाइड्स कैसे क्रिएट होते हैं, वाइड्स के पोजीशन कहाँ होते हैं, द ऑल टाइप ऑफ कंडीशन बाय विच वी कैन फॉर्म द सॉलिड हम लोग ये डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, मतलब अपना थर्ड टॉपिक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो दो प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक। टॉपिक नंबर 7 यानी एपिसोड नंबर 7 टॉपिक आ जा रहा है। एपिसोड नंबर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एपिसोड नंबर 8 में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इम्प्योरिटीज इन द सॉलिड, दैट मींस डिफेक्ट इन द सॉलिड। ठीक, तो सब लोग हेडिंग डाल लो। टॉपिक नंबर 7 नाम होगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ये टॉपिक 100% थ्योरी है, 100% थ्योरी है। इस टॉपिक के लिए तुम कॉपी पेन लेके बैठो, जो जो पॉइंट्स बोलते जाएंगे लिखते चलना साथ साथ में, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? पहले ये बताओ, जो मैटर होते हैं उनको कब कंडक्टर बोलेंगे, कब सेमीकंडक्टर बोलेंगे, कब इंसुलेटर बोलेंगे। मैटर को 3 ही पार्ट में बांटा गया है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में, या तो कंडक्टर, या तो सेमीकंडक्टर, या तो इंसुलेटर। तो एक्चुअली देखो, किसी मैटर को कंडक्टर कब बोलेंगे तो वो कंडक्टिविटी रेंज दिया रहता है। अलग अलग बुक में अलग अलग कंडक्टिविटी रेंज दिया है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी का डाटा फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में जब तुम देखोगे तो तुमको दिखाएगा कि कंडक्टर के लिए कंडक्टिंग पावर का कंडक्टिविटी ऑर्डर कंडक्टर के लिए यहाँ पे लिखते हैं सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में कितने पार्ट में बटा होगा? 3, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर कब कहेंगे? तो जब इसका कंडक्टिविटी रेशियो, कंडक्टिविटी ऑर्डर ग्रेटर देन 10 के पावर 4 होता है। मतलब कंडक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो 10 के पावर अगर 4 से ज्यादा हो तो हम लोग कहेंगे कि ये कंडक्टर है। ऐसे मैटर जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फ्लो करता है, या ये कह सकते हो इनके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लो करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को जब फ्लो कराना होगा तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर करके आगे जाना चाहेगा, जंप करके आगे बढ़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उस जंप के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक फील्ड बैंड होता है, ऐसे फील्ड बैंड होता है, और एक यहाँ पे वैकेंट बैंड होता है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ठीक है? जो इनके बीच का ये गैप होता है ना, इसको फॉरबिडेन जोन कहते हैं। कंडक्टर के लिए ये फॉरबिडेन जोन गैप बहुत कम होता है, बहुत कम। फॉरबिडेन जोन गैप बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करते हैं और इनका कंडक्टिविटी ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? इसके एग्जांपल ऑल मेटल्स, अल्युमिनियम ले लो, आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये सब इसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है? सेकेंड पॉइंट आता है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ? ऐसा सॉलिड, ऐसा क्रिस्टल, ऐसा मैटर जिसका कंडक्टिविटी ऑर्डर 10 के पावर 4 से कम हो। ठीक है? अब इसका रेंज देखो, अलग अलग बुक में फिर वही बोलेंगे कि अलग अलग दिया है, लेकिन जनरली इसका जो अगर तुम एनसीईआरटी में जो ऑर्डर देखोगे, कहता है कि कंडक्टिविटी ऑर्डर 10 के पावर -6 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसका कंडक्टिविटी ऑर्डर 10 के पावर -6 से बड़ा होगा
और 10 के पावर 4 से छोटा होगा तब हम लोग उसको सेमीकंडक्टर जोन में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ढेर सारे यहाँ पे थे वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो फॉरबिडन जोन गैप है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर फील्ड बैंड लेते हैं ऐसे और वैकेंट बैंड लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है फॉरबिडन जोन गैप वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं। जो यहाँ कंडक्टिविटी ऑर्डर है CO वो 10 के पावर 4 से छोटा और -6 से बड़ा होता है। ठीक है, और थर्ड होता है ऐसा सॉलिड या ऐसा क्रिस्टल या ऐसा मैटर जिसका कंडक्टिविटी ऑर्डर 10 के पावर -6 से भी छोटा हो। मतलब कंडक्टिविटी ऑर्डर, हालांकि एनसीईआरटी का बुक 10 के पावर -10 लिखता है, 10 के पावर -10 लिखता है, लेकिन चूंकि ये -6 है तो यहीं से फिर इंसुलेटर का मतलब तय हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, ऐसा नहीं कि कोई मेटल, जैसे कोई मैटर है वो 100% इंसुलेटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। 100% कंडक्टर है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो इसीलिए ये एक जस्ट रेंज बनाया गया, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई ऐसा मैटर है इंसुलेटर, ठीक है, तो ऐसा कोई मैटर है जिसका कंडक्टिविटी ऑर्डर 10 के पावर -10 से छोटा हो, तो हम लोग जनरली उसको बोलते हैं कि ये इंसुलेटर है। कंडक्टिविटी ऑर्डर बहुत छोटा होगा। इसका जो फिलिंग बैंड है और जो इसका वैकेंट बैंड है, इनके बीच का जो फॉरबिडन जोन गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्रिस्टल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ढेर सारे फ्री होंगे, इजीली जंप करेंगे। जंप क्यों करेंगे? क्योंकि उनका जो फॉरबिडन जोन गैप होता है वो लगभग 0 होता है, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर ऐसा सब्सटेंस या ऐसा क्रिस्टल जहां पे कुछ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट जंप कर पाते हैं, यानी गैप जो होता है वो कंडक्टर से ज्यादा इंसुलेटर से कम होता है। और इंसुलेटर के केस में ये गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, देखो जो कंडक्टर है वो तो ऑलरेडी कंडक्टर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर तुम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो सकता है रिलीज करे, इनके बीच का गैप और कम हो तो ये कंडक्टर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है मेनली। ये इतना ज्यादा गैप है कि इसको किसी भी टर्म्स कंडीशन में कंडक्टर नहीं बनाया जाता है। जनरली बना तो तुम किसी को कंडक्टर सकते हो, भाई ये गैप कम कर दो, खत्म कर दो ये गैप, नहीं। लेकिन हम लोग सीखेंगे कि तो भी हम लोग देख रहे थे कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर पाते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं उसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते। अब हम लोगों को यहाँ पे मेनली डिस्कस करना है कि हाउ कैन कन्वर्ट सेमीकंडक्टर इनटू कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को जब कंडक्टर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें अलग से कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं, और जो सब्सटेंस अलग से ऐड करते हैं उसी को डोपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डोपिंग। तो मेनली हम लोगों को ये डोपिंग पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में तुमसे एग्जाम में भी क्वेश्चन यही पूछता है कि डोपिंग क्या होता है, डोपिंग किस तरीके से किया जाता है। तो डोपिंग क्या है? तो डोपिंग इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन ऐड एन एक्सटर्नल सब्सटेंस इनटू सेमीकंडक्टर बाय विच सेमीकंडक्टर विल कन्वर्ट इनटू कंडक्टर। मतलब डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग बाहरी सब्सटेंस को सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं और उसको कंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं। मेरा कहना क्या है कि आखिर ये बाहरी सब्सटेंस के आते ही सेमीकंडक्टर कंडक्टर में कैसे बदल जाता है? तो ये क्या करता है ना, उसके जो फॉरबिडन जोन गैप होते हैं ये इंप्योरिटीज उसको कम कर देता है, उसके अंदर भर करके ब्रिज का काम करता है। अब जैसे सपोज करो कोई रिवर के 2 किनारे हैं, एक साइड से दूसरे साइड पर्सन नहीं जा रहा है, ब्रिज हो गया तो जाने का एक रास्ता बन गया।
तो जो डोपिंग है ना, ये जस्ट एक ब्रिज बनाने के प्रोसेस को कहते हैं, जो बाहरी सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है? तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। ये दोनों कार्बन फैमिली के एलिमेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं, जैसे पहले लिखते हैं कार्बन, फिर लिखेंगे यहाँ पे सिलिकॉन। अब सिलिकॉन जो होता है वो एक अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाता है। उसके बाद होता है जर्मेनियम, फिर टीन, फिर लेड। अब देखो, टीन और लेड की बात करें ना, तो इधर तो कंडक्टिंग पावर शुरू हो जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर होता है, मतलब कंडक्टर नहीं होता, नॉन कंडक्टर होता है। यानी मेन बात किस पे करेंगे हम लोग? सिलिकॉन और जर्मेनियम पे। ये सेमी कंडक्टर होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि सेमी कंडक्टर को हम कंडक्टर कैसे बनाएंगे? तो डोपिंग करके। डोपिंग मतलब सब्सटेंस को ऐड करके। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर कौन से सब्सटेंस को ऐड करेंगे? तो वो या तो कार्बन के ग्रुप के पहले वाले ग्रुप को ऐड करेंगे, या तो कार्बन के ग्रुप के जस्ट बाद वाले को ऐड करेंगे। ऐसा क्यों? ये लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो कार्बन के ग्रुप के जो जस्ट पहले वाला ग्रुप है उसका नाम क्या है? बोरोन फैमिली। यहाँ पे लिखेंगे बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात? अब यहाँ पे जैसे बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें से कोई भी सब्सटेंस लेके जब इसमें ऐड करेंगे तो वो एक ब्रिज का काम करेगा। और फॉरबिडन जोन गैप जो इनका बनता है, यहाँ पे फॉरबिडन जोन गैप जो बनता है, इस गैप को ये आकर के फिल कर देता है। फिल करने से एक ब्रिज का काम करने लगता है और इलेक्ट्रॉन फिर इजिली यहां से यहां जंप कर जाते हैं। क्लियर है? उसी तरह से जैसे तुम बोरोन फैमिली को यहां कंसीडर किए हो, यहां पे हम नाइट्रोजन फैमिली भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम लेते हो नाइट्रोजन, लेते हो फास्फोरस, लेते हो आर्सेनिक। ठीक है, अब आर्सेनिक के बाद लेते हो एंटीमनी, बिस्मथ। तो एंटीमनी और बिस्मथ का यूज बहुत कम किया जाता है। ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ का यूज बहुत कम करेंगे, नाइट्रोजन का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो गैस हो जाता है। क्लियर हो रहा है मेरी बात ना? अच्छा, फास्फोरस यूज कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसका डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है। तो जब भी अगर किसी बाहरी सब्सटेंस का ऐड करना हो तो आर्सेनिक का यूज करेंगे। मतलब कार्बन के बाद वाले ग्रुप से आर्सेनिक उठाएंगे और कार्बन के पहले वाले ग्रुप से बोरोन उठाएंगे। एनसीईआरटी का बुक देखोगे ना तो सबसे ज्यादा डोपिंग में बोरोन का और आर्सेनिक का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब चलो हम लोगों को यहाँ पे सीखना है कि ये किस तरीके से इसमें ऐड होता है। तो उसके लिए हमको सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सीखना होगा। तुमको पता है सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक सेमीकंडक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, क्लियर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसी को इंटेंसिव भी बोलते हैं। ऐसा सेमीकंडक्टर जो अपने इंटरनल प्रॉपर्टी की वजह से अपने आप को कंडक्टिंग में चेंज कर ले। इंटेंसिव मतलब होता है ये अंदर की प्रॉपर्टी, इंटेंसिव मतलब अंदर, जैसे डेंसिटी वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, वैसे इंटेंसिव इंटरनल प्रॉपर्टी है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो सिलिकॉन है यहाँ पे, या इसी को तुम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें जैसे मान लो यहाँ सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसे सिलिकॉन बने हुए हैं, फिर यहाँ सिलिकॉन 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 ऐसे बना हुआ है, सिलिकॉन सिलिकॉन, ऐसे सिलिकॉन बना हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे ही तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसके जो बॉन्ड होते हैं वो टूटने लगते हैं, और बॉन्ड टूट करके ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने से वो ऑटोमेटिकली कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे प्योर सिलिकॉन लें तो वो इस तरीके का प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। दूसरा सेमीकंडक्टर का नाम है एक्सट्रिंसिक।
एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में क्या होगा उसका थोड़ा फिगर बना देते हैं तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये सिलिकॉन है, ऐसे ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा कि ये सिलिकॉन ऐसा है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इसके बॉन्ड नहीं टूट रहे हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंप्योरिटीज मिलाते हैं, सब्सटेंस मिलाते हैं। अब इसमें तुम दो सब्सटेंस मिला सकते हो, कौन कौन सा? एक तो मिला सकते हो बोरोन फैमिली, एक मिला सकते हो नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन में तुमको किसका यूज करना है? आर्सेनिक का। और बोरोन फैमिली में किसका यूज करोगे? बोरोन का। हम पहले यूज करते हैं बोरोन को, अब इसको मिटाते हैं और यूज किसको करेंगे? बोरोन को। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा सिलिकॉन का ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो सिलिकॉन है वो इम्प्योर है। इम्प्योर होने का मतलब क्या है? बीच बीच में सिलिकॉन नहीं है। अब मान लो यहाँ सिलिकॉन नहीं है और यहाँ सिलिकॉन नहीं है, ठीक है। इन दोनों सिलिकॉन की जगह पर आकर के बैठ गया बोरोन। अब जैसे इन दोनों जगह पर बोरोन आकर के बैठेगा, तुम बताओ बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अच्छा इसको मिटाते जा रहे हैं, अगर इसको लिखना हो फिर से मेरा वीडियो पॉज करके लिख लेना। अभी इसका यूज है इसलिए नहीं मिटा रहे। मान लो तुम यहाँ यूज कर दिए बोरोन, यहाँ यूज कर दिए बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 5। तो 2 और 3 लिखोगे, मतलब ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। और सिलिकॉन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना लिखोगे? 14। तो 2 8 4। अब ये 4 हो जाने की वजह से ये 4 बॉन्ड बनाएगा और बोरोन तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो एक बॉन्ड बोरोन का ऐसा होगा जो खाली होगा। सपोज करो हम इसी बोरोन को लेते हैं, तो यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बनाया है और एक बॉन्ड खाली है। तो जब ये बॉन्ड एक खाली होगा तो इस जगह पे ये बोरोन करेगा क्या? देखो इस जगह पे इसका पॉजिटिव होल बन जाएगा। कौन सा होल बन जाएगा? पॉजिटिव होल। अब इस पॉजिटिव होल होते ही ये जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर इसके पीछे वाला बॉन्ड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का काम चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब बोरोन को जब हम डोप कर रहे हैं इस सिलिकॉन के अंदर, तो हो क्या रहा है? सिलिकॉन में एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो रहा है और वो पॉजिटिव होल अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्युमुलेट करने लग रहा है और वही फिर ब्रीज का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का। वैसे ये भी बोरोन करेगा, यहाँ पे भी होल क्रिएट हो जाएंगे और इस तरीके से फिर ये वाला बॉन्ड जो सिलिकॉन का है ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे शिफ्ट होने लगेगा। ऐसे सिलिकॉन जैसे यहाँ पे पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, ये बोरोन पे पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, अब ये बॉन्ड तोड़ करके इधर शिफ्ट करने लगा और इस तरीके से करंट फ्लो करने लगेगा। इस टाइप के डोपिंग का नाम पी टाइप डोपिंग होता है। क्या नाम होता है? पी टाइप डोपिंग। पी टाइप क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि इसमें प्लस चार्ज बन रहा है। क्लियर है? तो एक टाइप का डोपिंग हो गया। दूसरे टाइप के डोपिंग में क्या यूज करेंगे हम लोग? बाद वाले ग्रुप को, कार्बन के ग्रुप के बाद वाला ग्रुप, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। समझ लो। अब इसमें क्या लोगे? फास्फोरस यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिफ्यूजन पावर कम होता है। नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते क्योंकि गैस होता है, तो मेनली हम लोग आर्सेनिक लेते हैं। अब तुम मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक सिलिकॉन का इम्प्योर स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सिलिकॉन 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 ऐसे, ठीक है। अब ये तो इम्प्योर स्ट्रक्चर है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा सिलिकॉन नहीं है, सपोज करो यहाँ सिलिकॉन नहीं है, अब इसकी जगह हम किसको ऐड कर रहे हैं? आर्सेनिक को। आर्सेनिक में आर्सेनिक को यहाँ आर्सेनिक ऐड कर दिए, यहाँ आर्सेनिक ऐड कर दिए। अब आर्सेनिक जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे,
लेकिन सिलिकॉन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बचेगा, और यही इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचा है अब ये जंप करने में इन्वॉल्व हो जाएगा और इसका कंडक्टिंग पावर बढ़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, इसीलिए इस तरह के डोपिंग का नाम क्या रखा जाता है? एन टाइप का डोपिंग। किस टाइप का डोपिंग रखा जाएगा? एन टाइप का। देखो जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसमें मेनली सीखना था डोपिंग। अब हम तुमको एक बार समराइज कर रहे हैं, और अगर तुमको ये समराइज में मेरा बात लिखना हो तो वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हो, सारी बातें तुमको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर को क्या बनाएंगे? कंडक्टर। किस तरीके से? तो सब्सटेंस को ऐड करके। जो बाहरी सब्सटेंस को ऐड करेंगे उसका नाम क्या होगा? डोपिंग। डोपिंग कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का, एक पी टाइप का डोपिंग और एक एन टाइप का डोपिंग। पी टाइप का डोपिंग मतलब कंसीडर ग्रुप के जस्ट पहले वाले ग्रुप को डोप कर दो। एन टाइप का डोपिंग कंसीडर ग्रुप के बाद वाले ग्रुप को ऐड कर दो। मेरा बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और इस तरीके से डोपिंग करके हम किसी सेमीकंडक्टर के कंडक्टिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और उसे कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, इसका बड़ा यूज होता है, जैसे तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे एन टाइप डोपिंग। बताओ तो इसका क्या मतलब हुआ? एन मतलब निगेटिव टाइप, यानी बाद वाला ग्रुप, फिर पहले वाला ग्रुप, फिर बाद वाला ग्रुप। इसी से तो हम लोग रेडियो के सिग्नल पकड़ाते हैं ना, एम्पलीफायर का जो सिग्नल पकड़ाता है वो क्या होता है? एन या पी टाइप लगाया जाता है। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत छोटा प्रॉपर्टी ये टॉपिक था, और इस टॉपिक में कोई एक्स्ट्रा बात भी नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो हम लोग एक्सरसाइज के दौरान सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम लोग एक बार फिर से देख लेना वीडियो, अगर कहीं दिक्कत लगे तो, और अगर कहीं पे डाउट लगे तो हमसे कमेंट में जाकर के पूछ सकते हो। क्लियर? एक क्वेश्चन है, जैसे अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि पीछे के कुछ क्वेश्चन को छोड़ेंगे और उसका आंसर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो प्रेशर बढ़ाते हैं तो वाट्स पे क्या असर पड़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाट्स पे क्या असर पड़ेगा? तो क्या असर पड़ेगा? व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द क्रिस्टल, then what effect on the crystal? If you have the answer, then please write the answer in our comment box. Thank you.